हर हफ्ते हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सके और जीवन को देखने के आपके नजरिए में पॉजिटिव प्रभाव हो सके। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता। हमें हमेशा अपना हौसला मजबूत रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं जो आपके जीवन को पॉजिटिव वे में ले जाएगी। एक ऐसे आईएएस अधिकारी के जिसके पास पिता के अंतिम संस्कार में जाने तक के पैसे नहीं थे, मां के साथ चूड़ियां बेचकर आईएएस की तैयारी की। देखिए आगे की रिपोर्ट। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी सीएससी परीक्षा क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती। लाखों उम्मीदवार अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने सपने को पूरे कर पाते हैं। आज आईएएस सक्सेस स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर रमेश घोलप के बारे में, जिन्होंने अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल कर लिया। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आईएएस रमेश घोलप का परिवार बहुत छोटा था। उनके परिवार में मात्र 4 लोग थे। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। पिता के शराब पीने की गंदी आदत ने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। अधिक शराब पीने की वजह से एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे हालात में अब घर और परिवार का पूरा भार रमेश की मां पर आ गया। गुजारा करने के लिए मां ने चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। बाएं पैर में पोलियो होने के बावजूद रमेश अपनी मां और भाई के साथ मिलकर चूड़ियां बेचा करते थे। आईएएस रमेश घोलप ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने चाचा के घर बरसी चले गए। जब उनके पिता का निधन हुआ तब रमेश 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद रमेश का घर पहुंचना बेहद जरूरी था। चाचा के घर से अपने घर तक का किराया मात्र 7 रुपए ही लगता था और रमेश विकलांग थे तो उनके लिए मात्र 2 रुपए का किराया था। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि उनके पास किराया देने के लिए 2 रुपए तक नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए एक डिप्लोमा किया और गांव में ही शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बीए की डिग्री भी पूरी कर ली। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए रमेश ने 6 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरी मेहनत से तैयारी में लग गए। उन्होंने 2010 में पहली बार यूपीएससी का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनकी मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर रमेश को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पुणे जाने के बाद रमेश ने बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के बाद आखिरकार उन्होंने 2012 में सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक कर ही ली। 287 रैंक हासिल करके विकलांग कोटा के तहत रमेश घोलप आईएएस ऑफिसर बन गए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने में सहायक होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर।